ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा रहेगा। आज शाम 4:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 10 तारीख को लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यक्रम रखा गया है। कल होने वाले गरीब कल्याण मेले में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरक्षनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर का 2 दिवसीय दौरा रहेगा सीएम योगी आदित्यनाथ का। 4:30 बजे करीब आज शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच जाएंगे। 2 दिवसीय दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ। और शाहजहांपुर में डबल मर्डर से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पत्नी उसके प्रेमी की धारदार हथियार से हत्या। पूर्व पति ने साथियों के साथ मिलकर हत्या की है। पति बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ रहती थी महिला पति को छोड़कर प्रेमी से शादी की थी महिला ने। हालांकि 2 साल बाद गांव लौटी थी महिला और उसका प्रेमी। जलालाबाद थाना क्षेत्र के डहर गांव की घटना है। तो शाहजहांपुर का पूरा मामला है। एक महिला जो अपने प्रेमी के साथ गांव से चली गई थी और 2 साल बाद जब लौटी तो पहले पति ने महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी। न केवल महिला की बल्कि उसके प्रेमी की भी हत्या कर दी। थाना जलालाबाद के अंतर्गत ग्राम डहर में एक घटना हुई है जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। एक मृतका जिसका नाम ममता है, ममता कुशवाहा, और मृतक का नाम दमनपाल राजेश यादव। जो मृतका है उसके पति का नाम ओमपाल है, ओमपाल कुशवाहा, और इसके 3 बेटे हैं। बैकग्राउंड में ये है कि जो मृतका है वो दमनपाल और राजेश के साथ इसके संबंध थे और 2 साल से उसी के साथ रह रही थी, उसी गांव के आउटस्कर्ट्स में। और इसी में इनके बेटों को ये बात नागवान गुजरती थी, लेकिन इसकी शिकायत कहीं उन्होंने नहीं की, क्योंकि ये दोनों ही जब पानीपत में थे, काम करते थे, उसी समय से इनके ताल्लुकात थे। और संभल में अवैध अस्पतालों के संचालन पर प्रशासन नकेल कसने की तैयारी में है। अब अवैध तौर पर क्लिनिक संचालित करने वाले चिकित्सकों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले अवैध अस्पतालों के खिलाफ डीएम ने सख्त रवैया अपनाया है और जिले में अवैध अस्पतालों के खिलाफ डीएम के सख्त रुख के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 1 महीने में 50 अवैध अस्पताल संचालकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराने की कार्रवाई की है। वहीं डीएम के सख्त रुख से अवैध झूला छाप डॉक्टर्स में हड़कंप मचा हुआ है। लगभग 1 महीने से हम लोग लगातार ऐसे अवैध क्लिनिक्स जिनके द्वारा बिना किसी रजिस्ट्रेशन के या बिना पर्याप्त डिग्रीज के ऐसे व्यक्तियों द्वारा अपने आप को डॉक्टर बताकर क्लिनिक चलाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की गई है। लगभग 50 से अधिक लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे प्रकरण हैं जिनके संबंध में अभी 2-3 दिन पहले भी एक घटना घटी। बहुत सारे ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जिनके पास किसी ना किसी प्रकार की डिग्री है, चाहे वो आयुर्वेदा से संबंधित डिग्री हो। उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो आयुष अधिकारी मुरादाबाद उनके स्तर पर होता है। लेकिन कुछ ऐसे क्लिनिक्स भी हैं जिनमें आयुष या आयुर्वेदा के नाम पर एलोपैथी का अवैध इलाज करके कुछ ऐसी सर्जरीज की जा रही हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। ये हमारी तरफ से 18 एफआईआर दर्ज कराई गई है विभिन्न थाना क्षेत्रों में। डीएम साहब के निर्देश पे ये अभियान चला था और इसमें एक अभी रिसेंटली हमने एक मुकदमा दर्ज करवाया है जिसमें 304 की कार्रवाई भी की गई है 420 के साथ साथ। और डीएम साहब के निर्देश हैं कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे अस्पताल वालों के खिलाफ गैंगस्टर भी लगवाया जाए जो सील लगाने के बाद, मौत होने के बाद दोबारा से फिर से खोल ले। कानूनी सलाह ली जाएगी। डीएम साहब का निर्देश है कि ऐसे जो अस्पताल बार बार सील लगाने के बाद या कोई घटना होने के बाद दोबारा से खुल जाते हैं, ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई करते हुए कानूनी सलाह ली जाए, जिससे कि गैंगस्टर की भी कार्रवाई का प्रावधान अगर हो सकता हो तो वो लगवाए। और ताजनगरी आगरा से 40 किलोमीटर दूर खेरागढ़ तहसील के जगनेर ब्लॉक का एक गांव भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से सालों से जूझ रहा है। दरअसल ये मामला जगनेर ब्लॉक का
बरगमा खुर्द ग्राम पंचायत का है, जहां ग्रामीण पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। गांव में कोई सरकारी हैंडपंप, पानी की टंकी या फिर कोई पानी की पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं है। वहीं पहाड़ी देहात क्षेत्र होने की वजह से गांव के जमीन के अंदर पानी का जल स्रोत नीचा होने की वजह से यहां सालों से पानी की दिक्कत बनी हुई है। वहीं गांव से 2 किलोमीटर दूर पीने के पानी के लिए गांव में एक ही कुआं है और कुएं से पानी भरने के लिए ग्रामीण महिला बच्चे गांव से रोजाना पैदल जाते हैं। आगरा की खीरागढ़ तहसील के जगनेर ब्लॉक में लगातार ग्रामीण भीषण गर्मी के अंदर पानी की किल्लत से अपनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वहीं लगातार ग्रामीणों के लिए एक पानी की बड़ी किल्लत बनी हुई है। वहीं जगनेर ब्लॉक की ग्राम पंचायत बरगमा खुर्द में लगातार ग्रामीण 2 किलोमीटर दूर पीने के लिए पानी लेके आ रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि गांव के अंदर कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, ना ही गांव के अंदर कोई पानी की टंकी है। वहीं लोगों से हमने पूछा कि गांव के अंदर कब से पानी की व्यवस्था नहीं है। वहीं लोगों ने बताया कि सैकड़ों साल से गांव के अंदर पानी की समस्या बनी हुई है। क्या ऐसे ही गांव के अंदर पानी की समस्याओं का सामना करते रहेंगे या सरकार इनके लिए कोई पानी की व्यवस्था कराएगी? आगरा से नेटवर्क 10 के लिए टिंकू सिंह की रिपोर्ट। और हापुड़ में पवित्र पर्व गंगा दशहरा को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस मौके पर कई जनपदों और राज्यों से श्रद्धालु तीर्थ नगरी ब्रज घाट पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर अपने पूर्वजों की आत्मिक शांति और मोक्ष की प्रार्थना कर रहे हैं। बताएं कि कोरोना संक्रमण के चलते हुए पिछले 2 सालों से मेलों को स्थगित कर दिया गया था और जिस तरह से अब कोरोना वायरस का स्तर नीचे गिरा है, उसके बाद सभी धार्मिक अनुष्ठानों को मनाने की अनुमति दी गई है, जिसके चलते श्रद्धालुओं में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और वहीं नगर पालिका गढ़मुक्तेश्वर की तरफ से बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बैरिकेडिंग, चेंजिंग रूम, मोबाइल और शौचालय और लाइट की व्यवस्था भी बड़े स्तर पर सुनिश्चित की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। आज गंगा दशहरा का पर्व है और मेरे बेटे का आज यहाँ पर मुंडन था। हमारे घर में हमेशा गंगा दशहरा वाले दिन ही मुंडन हुआ करते हैं गंगा जी के पास, तो इसलिए मैं अपने बेटे का आज मुंडन कराने के लिए आई हुई हूँ। कितने सालों से आप यहाँ पर आ रहे हैं? हमें तो लगता है जैसे हमने होश संभाला है, हम तो यहाँ पे आते ही आते हैं। तो कितना बदलाव आप यहाँ पर देख रहे हैं? पहले से तो यहाँ पर काफ़ी बदलाव है। अब आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पर चेंजिंग रूम वगैरह हैं और आपकी पुलिस प्रशासन भी काफ़ी अच्छी है, व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और मतलब काफ़ी चीज़ें सब चीज़ चेंज हो चुकी है अब तो। और भांजे का मुंडन है, मुंडन करवाने आई हूँ। क्या पर्व है आज? आज गंगा दशहरा है, पूर्वजों से चला आ रहा है, लेकिन गंगा दशहरा पे बहुत ही मन लगता है। हम काफी टाइम से आ रहे हैं गंगा दशहरा नहाने, लेकिन आज कुछ क्या कहते सरकार द्वारा बहुत ही ज्यादा महत्व हो रहा है और कुछ ज्यादा ही क्या कहते काफी चेंज है। साफ सफाई का भी ध्यान है, बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। पहले बहुत गंदगी रहती थी, बहुत ही ज्यादा, अब बहुत ही साफ सफाई है। मुक्तेश्वर के ऐतिहासिक मेले गंगा दशहरा का आगाज हो चुका है और मैं अगर बताऊं आपको, बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है कल रात से ही जो है यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से पिछले कई दिनों से जो है हापुड़ प्रशासन की जोरों से तैयारियां चल रही थी, आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर मेले में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो पाए। हालांकि एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे, जिस तरह से NH हाईवे है और एक NH हाईवे पर कहीं ना कहीं जिस तरह से मावस पूर्णिमा होती है तो ट्रैफिक की जाम की स्थिति बन जाती है। वहाँ उससे निजात दिलाने के लिए इस बार जो है पुख्ता तरीके से हापुड़ प्रशासन ने इंतजामात किए हैं और वहीं जो है लगा 11 से लगभग 12 जो पार्किंग है वो अलग अलग जगह पर बनाई गई हैं, क्योंकि जिस तरह से गाड़ियां आती हैं और वहीं यहाँ पर जो है रूट है, बड़े जो ट्रैफिक है उनको रूट को डिवाइड भी कर दिया है, तो जिस तरह से डाइवर्जन करके रूट को निकाला जा रहा है। और अगर बात करें तो बिल्कुल जो है इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग का जो गंगा ब्रिज है बिल्कुल जो है खाली चल रहा है। इस समय जो है जो श्रद्धालु हैं बड़े आराम से आसानी से जो है तीर्थ नगरी ब्रज घाट पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, गंगा दशहरा का जो है एक अपने आप में अलग ही महत्व है। आज ही के दिन जो है माँ गंगा जो है पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। भगीरथ के अथक प्रयास और तपस्या करने के बाद जो है कहीं ना कहीं राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे उनको जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए माँ गंगा जो है धरती पर भगीरथ के अथक प्रयास के बाद आई थी और कहीं ना कहीं तक यहाँ पर जो शिव के गणों की भी यहाँ पर जो है मुक्ति हुई थी। वहीं जिस तरह से महाभारत में पांडव भी युद्ध करने के बाद जो यहाँ पर जो अपनी शांति के लिए वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं दशहरा का जो महत्व है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और ऐतिहासिक जो मेला होता है, 2 ऐतिहासिक मेले होते हैं हालांकि गढ़मुक्तेश्वर के, एक कार्तिक पूर्णिमा और एक गंगा जेठ का गंगा दशहरा। तो
यहाँ जो श्रद्धालु हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं और अपने पितरों की आत्माओं की शांति के लिए पूजा पाठ अर्चना कर मां गंगा में गोता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हापुड़ प्रशासन ने जो है पीएससी बटालियन, एनडीआरएफ की टीम और वहीं जो गोताखोर हैं उनको भी लगा दिया गया है। जिस तरह से श्रद्धालु बड़ी संख्या में गंगा में स्नान कर रहे हैं, कहीं किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना घट पाए। वहीं जो है गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका द्वारा बैरिकेडिंग, इस बार जो है डबल बैरिकेडिंग लगाई गई है, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वो अंदर बैरिकेडिंग को तोड़कर बाहर कर स्नान करने के लिए नहीं आए। तो पुख्ता इंतजामात जो है इस बार हापुड़ प्रशासन द्वारा मेले के लिए किए गए। कैमरा पर्सन सोनू के साथ राजकुमार शर्मा, नेटवर्क 10 हापुड़। और फिलहाल यूपी लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।